चलिए, हेलो बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सभी लोग बात करेंगे। देखिए, लास्ट टर्म पर हम सब लोगों ने देखा था कि मीन, मीडियन, मोड किसी डाटा का जो रिप्रेजेंटेटिव होता था वो पूरी तरह से किसी डाटा को एनालाइज करने के लिए अच्छा नहीं होता था। ठीक है, बाद में हमारे मैथमेटिशियन ने ये कहा कि मीन, मीडियन, मोड से अच्छा पड़ेगा मीन डेविएशन निकालना। बाद में फिर ये हुआ कि मीन डेविएशन भी तो किसी डाटा को एनालाइज करने के लिए ठीक नहीं हो रहा है। तो बाद में चल करके उन्होंने फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात किया कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन की चर्चा कैसे करेंगे। आइए, स्टैंडर्ड डेविएशन समझने से पहले हम वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस का सिंबल होता है सिग्मा स्क्वायर। देखिए, मैंने लिखा है variance is equal to sigma square. This will be equal to 1 by n sigma I is equal to 1 to n x minus x बार का होल स्क्वायर। ये वेरिएंस है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी का जब स्क्वायर रूट ले लेते हैं वेरिएंस का, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट 1 by n सिग्मा I इक्वल टू 1 to n x minus x बार का होल स्क्वायर। देखिए, इसी चीज का हमने अंडर रूट ले लिया। दूसरी बात, जब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, यानी उसमें हमारा क्लास इंटरवल नहीं होगा, उसमें हमारा क्लास इंटरवल नहीं होगा। अगर कोई एक्स ऑब्जर्वेशन इस तरह से है, x1 x2 x3 x1 xn की फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 x1 fn हो, तब स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू 1 by n समेशन i इक्वल टू 1 to n fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये n यहाँ पर क्या है? n इक्वल टू है सिग्मा i इक्वल टू 1 to n इंटू fi। ठीक है, हम जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो इस फार्मूले के माध्यम से हम तुरंत सिग्मा की वैल्यू निकाल देंगे। फिर अगर इसमें ये कहता है कि जरा आप ये बताइए कि वेरिएंस क्या होगा, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे। इसी का स्क्वायर करने से ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा और वेरिएंस आ जाएगा हमारा। जैसा स्टेटमेंट क्वेश्चंस में करेंगे वैसी चर्चा हम करेंगे। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू यही ऊपर वाला फार्मूला यहाँ भी हो जाता है। यहाँ भी n की वैल्यू इसके बराबर होती है। ठीक है, इन्होंने कहा इतना सारा चीज करते हैं, यदि आप एक साथ इस फार्मूले को आप निकाल दीजिए, अनदर फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू 1 by n इंटू सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi xi का स्क्वायर माइनस सिग्मा i इक्वल टू 1 to n इंटू fi xi का होल स्क्वायर। ये भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन का बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट फार्मूला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बड़े क्वांटिटियों के स्क्वायर करने से बच जाते हैं। अभी देखिएगा, जब मैं इसके एग्जाम्पल्स लूंगा तो पूरा का पूरा ये स्टैंडर्ड डेविएशन का जो टॉपिक है आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। चलते हैं, हम लोग एग्जाम्पल 8 की बात करते हैं। करा फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दिए हुए हैं और ये कह रहे हैं आपसे कि जरा इसका वेरिएंस बता दीजिए। वेरिएंस का मतलब सिग्मा स्क्वायर, हम इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक्स बार ले लेते हैं। चलिए, एक्स बार में देखिए 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24। कितने डाटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाई 10। ये तो वैल्यू हो गई इसकी। एक बार ऐड कर देते हैं इसको। देखिए, 8 से 14 14 10 24 24 12 36 36 14 50 50 और 16 50 16 66 50 16 66 66 8 74 10 84 84 20 104 104 2 106 6 106 126 126 126 और 24 150। यहाँ पर कितना हो गया? 150 अपॉन 10। दिस विल बी इक्वल टू कितना हो गया? 50। ये आपके एक्स बार की वैल्यू आ गई। अब हम मालूम है आपको कि हम यहाँ क्या निकालते हैं, सिग्मा
i इक्वल टू 1 to 10 फंक्शन है, ये निकालना है आपको x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर। चलिए 6 में से 9 ये जाएगा, 9 बचेगा 81 प्लस 8 में से 49 प्लस 10 में से 25 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 81, ये चीजें हो गई सिग्मा स्क्वायर। ये दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 330। ठीक है, जैसे ये मालूम हो गया तैसे आप यहां वेरिएंस की बात करेंगे। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, समेशन i इक्वल टू 1 to n इंटू क्या x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये बराबर हो जाएगा यहां से बेटा, देखिए 330 अपॉन 10। अरे भाई n की वैल्यू तो 10 है, ये कट करके वैल्यू कितना दे दिया 33, यानी यहाँ सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 33। दिस इज योर आंसर। देख पा रहे होंगे आपको कितना आसान है स्टैंडर्ड डेविएशन। थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे और क्वेश्चंस का आंसर आने में बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा। बशर्ते हैं यदि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पर। देखिए एग्जाम्पल 9 की बात कर रहा है, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है, एक्स आई एफ आई दिया हुआ कह रहा है फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, पहले वेरिएंस निकालते हैं, फिर जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये अपने आप हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स बार की चर्चा करते हैं। आइए यहां से एफ आई एक्स आई बराबर 4 3 12 8 5 40 11 9 99 17 5 85 20 चौका 80 24 3 72 और 32 से करने 32। ये चीजें तो आ गई। यहां पर हम निकालते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, और यहां पर हम कैलकुलेट कर लेंगे सिग्मा एफ आई बराबर। ठीक है, 5 3 8 9 8 17 17 5 22 22 4 26 26 4 30, ये 30 आ गया। यहाँ पर देखिए 9 2 11 11 5 16 16 4 20 के 0 कहां से 2 2 1 3 4 3 7 9 7 16 16 8 24 24 8 32 32 7 39 39 3 42। एक बार रिपीट कर लिया जाता है, 2 9 2 11 5 16 16 4 20 0 आ गया, 3 हो गया, 4 3 7 9 7 16 16 8 24 24 8 32 32 7 39 39 3 42, ये चीजें हो गई। अच्छा, यहीं पर हम एक्स बार निकाल लेते हैं। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ये बराबर हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाई कितना 30, ये कट गया 14 3 42, यानी कितना मिल गया 40। यहां से एक्स बार की वैल्यू 40 आ गई, बड़ी अच्छी बात। अब आइए यहां निकालते हैं हम एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार की बात कर लेते हैं, 15 है। आइए यहां पर करेंगे तो मिलेगा क्या -10, क्या मिलेगा -10, यहां पर -6, यहां पर -3, यहां पर 3, यहां पर 6, यहां पर 10। ठीक है, यहां पर 18, कितना बचेगा 80। ठीक है, ये हो गया। इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं हम लोग। यहां पर करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे 100 हो गया, 36 9 9, फिर आ गया 36, फिर आ गया 100, फिर आ गया 324। ये चीजें आपकी आ गई। अच्छा, यहां पर तो हो गया। अब आगे चलते हैं, फिर एक कॉलम हम बनाएंगे यहाँ
एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 300, यहाँ पे 36 पचे 180, 180 हो गया, 9 9 81 हो गया, 9 पचे 45 आ गया यहाँ, और 4 6 24 के 4 2 आ गया, 4 3 12 2 14 144, और ये हो गया 300, और ये हो गया 324। ये तो यही उतर जाएगा। ठीक है, लगभग हमारे सारे कॉलम कंप्लीट हैं। अब यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू, जो इसकी वैल्यू देख लेते हैं, 5 1 6 6 4 10 10 4 14 4, 1 आ गया, 8 1 9 9 8 17 17 4 21 4 25 2 27 के साथ करी लगा 2 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 3 10 10 3 13 1374। इसकी वैल्यू आ गई है आपकी 1374। ये चीजें हो गई, और जैसे ये मालूम हुआ तैसे हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब फॉर्मूला पता है आपको, देखिए वेरिएंस यहां लिख दीजिए, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन क्या होता है, एफ आई है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपान एन। एन मीन मालूम है आपको, लिखे थे वहां। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1374 डिवाइडेड बाई 30, ये इक्वल टू हो जाएगा 45.8। ये मिल जाएगा आपको 45.8, यानी यहां से वेरिएंस इक्वल टू हो जाएगा 45.8। ठीक है, अब अगर हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की बात यहां कर लें, अगर मैं यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की बात कर लूं तो अंडर रूट मिलेगा ये 45.8, दिस विल बी इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 6.77। दिस इज योर आंसर। यही आपके आंसर होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत आसान है। आप देख पा रहे होंगे एकदम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे तो हमको किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी होने वाली। बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 10 की। करा कैलकुलेट द मीन निकालना है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। कोई बात नहीं, निकाल के दिखाता हूं आपको। इसको हटाता हूं, इस फॉर्मूले को यहां से, इसको दिखाता हूं आपको। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ एक्स आई की चर्चा कर लेती हूँ। एक्स आई जानते हैं ना, इनका मिड पॉइंट होता है, तो 40 30 70 हो गया, 70 का आधा हो गया 35, फिर मिल जाएगा 45, फिर 55, फिर 65, फिर मिल जाएगा 75, फिर मिल जाएगा 85, फिर हो जाएगा 95। ये चीजें तो हो गई। ठीक, थोड़े बड़े डाटा हमको मिल रहे हैं, इसलिए बड़े डाटा के लिए हम डी आई की चर्चा कर लेते हैं। डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए की चर्चा कर लेते हैं। मैं अभी एक्स बार के लिए कर रहा हूं ये। तो हमने मान लिया कि हमने ए की वैल्यू ले लिया यहाँ 65 को। तो यहां से जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या 30। देखिए -30, यहां पर करेंगे तो -20, यहां पर -10, यहां पे 0, यहां पे आ जाएगा 10, यहां पे 20, और यहां पर हो गया 30। ठीक है, और छोटा करने के लिए हमने यू आई निकाल लिया। यू आई बराबर होता है डी आई बाई एच। डी आई बाई एच की चर्चा किया। डी आई बाई एच में 10 से मैंने डिवाइड किया, आ जाएगा आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 हो गया यहाँ। अब मैं यहाँ निकाल लेता हूँ एफ आई और यू आई की चर्चा कर लूँ। यहाँ पर देखिए एफ आई यू आई की चर्चा करेंगे तो -9, -14, -12, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 6,
यहाँ भी हो जाएगा 6। ठीक है, यहां पर हम सिग्मा एफ आई की बात कर लेते हैं। देखिए 7 3 10 12 22, 22 15 22 15 37, 37 8 45 5 50, ये तो 50 हो गया। अब मैं यहाँ की वैल्यू निकाल लेता हूँ थोड़ा सा मीन निकालने के लिए। एफ आई यू आई बराबर, ठीक है, 8 6 14, 14 6 20, यहाँ 20 हो गया। यहाँ पे 14 12 26, 26 9 35, 26 9 35, यानी मिल जाएगा माइनस 35, और ये कितना आया 20, माइनस 50 यहाँ पर मिल जाएगा। 14 12 26, 26 और 9, 26 9 35, ठीक है, 6 6 12 8 20, माइनस 15 हो गया। यहां से यक्स बार इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच, और यहीं से ये यक्स बार का इंप्लाइज कर दीजिए। ए की वैल्यू तो आपको मिल गई 65 प्लस इसकी वैल्यू है माइनस 15 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 10, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है 50, ये हो जाएगा 10 पचे 50, 5 तिया 15, यानी मिल गया। यहाँ पर इंप्लाइज करेगा यक्स बार इक्वल टू 62, कितना मिल गया ये 62, ठीक है, बड़ी अच्छी बात, 62 मिल गया। अब मैं यहाँ पर यक्स माइनस यक्स बार की चर्चा करूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं यक्स माइनस यक्स बार की चर्चा कर रहा हूं। यक्स कहाँ है, यहाँ है, 35 में से 62 को घटा दीजिए, तो 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, और यहां से 5 में से 3 गया 2, ये 27 हो गया, ध्यान दीजिएगा 27 हो गया। 45 में आ जाएगा 17, अरे भाई देखिए 7 5 12 2, 4 1 5 1 6, ठीक है। 55 में से इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा ओनली क्या 7, यहां पर घटाएंगे आप मिल जाएगा क्या 3, यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस, और यहां पर प्लस में मिल रहा है। 75 में से 62 घटाइए 13 हो गया। 85 में से ये निकल गया तो बच जाएगा 23, ठीक है, और 95 में से निकल जाएगा 3 हो गया, और यहां पर आ जाएगा 9 में 6 गया 3, ये मिल गया 33 आपका, ठीक है। अब मैं यही निकालूंगा यक्स माइनस यक्स बार का स्क्वायर, ये निकाल लूंगा आपको, आइए 27 कितना मिलेगा, ये 1089, ये चीजें हो गई। अच्छा, जैसे हमको ये पता हुआ तैसे हम अंतिम कॉलम करने चल गया, एफ आई ये हो जाएगा यक्स माइनस यक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी 7 का 29 का मल्टीप्लाई 3 में होना है। 1 मिनट, चीजें हो गई। और जब हम इन सब ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई है ना, मॉडुलस ऑफ यक्स माइनस यक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो मिल जाएगा 10,050। देखिए इतनी चीज जैसे आपको मालूम हो गई तैसे हमने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है, देखिए सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस है इसका, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, समेशन आई इक्वल टू 1 to n इंटू एफ आई यक्स आई माइनस यक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 10,050 डिवाइडेड बाई n, n की वैल्यू है 50, ये तो कट जाएगा, इक्वल टू 5 दूना 10, ये हो जाएगा 201, यानी वेरिएंस इक्वल टू 201, ये मिला आपको, वेरिएंस इक्वल टू तो 201 मिल गया। अब इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेने से आपके आंसर बिल्कुल मिल जाएंगे। अभी देखिए और जानते हैं कि जब मैं यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा की बात करूंगा तो ये √201, और जब इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो मिल जाएगा 14.18, ये यहां से लिख सकते हैं स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 14.18। देख पा रहे हैं ना, थोड़ा सा मैथमेटिकल है इसमें, डिवीजन है ना, इसमें आपको डिवीजन भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है और एडिशन भी करना है। अगर इन सारी चीजों में कोई गलती आपकी नहीं होती है, आपका प्रयास आप अच्छा करिए कि आपकी गलती न हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन या वेरिएंस या मीन डेविएशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पर हम इसके आगे चलिए। आज हम बात करेंगे, लास्ट टर्न पर हम सब लोगों ने सीखा था, एग्जाम्पल 10 का सोल्यूशन हमने पूरा बनाया था आपको। आज हम एग्जाम्पल 11 लेकर चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 है जो स्टैटिस्टिक्स, इसी की बात कर रहे हैं, जिसमें कह रहा है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो जो नीचे डाटा दिया गया है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आप बताइए। चलिए चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमें आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू 1/n n सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। देखिए, इसमें अंडर रूट n को अंदर ले जाए तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब जब अंदर जाएगा तो n कट जाएगा, बचेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर एक्स आई का स्क्वायर अपॉन n काट दिया मैंने, माइनस ये भी जाएगा n स्क्वायर, यहां तो कटने वाला है नहीं, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन n का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला मिला हमको, इसी फार्मूले को इसमें अप्लाई कर देना है और अप्लाई करके अपने आंसर दे देना है, बस इतनी वर्किंग है आपको। ठीक है, देखिए एफ आई तो आपको पता है, हम एक्स आई स्क्वायर निकाल लेते हैं। आइए एक्स आई स्क्वायर की चर्चा, एक्स आई ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 324, ये हो जाएगा 529। ठीक है, अब देखिए आपको क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ, एफ आई एक्स आई स्क्वायर। देखिए, यानी ये कह रहा है कि एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं 63, ये हो जाएगा 640, ये हो जाएगा आपका 2535, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3240 और ये हो जाएगा 3170, ये हो गया। अब हमको यहां चाहिए एफ आई एक्स, बता रहा हूं हम एफ आई एक्स आई की बात कर लेते हैं। चलिए एफ आई एक्स आई की बात करेंगे, 7 21 10 8 जा 80, ये 15 3 45, करीब लगा 4 194, ये हो गया। यहां मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो गया, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 और 6 दूना 12 13 130। देखिए, ये चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। अब हमको इसका क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर, यहां लिख लेते हैं। देखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, जानते हैं ना कि जब सिग्मा एफ आई एक्स आई लग जाता है, इसका मतलब सबके सम की बातें कर, सबके सम की बात करेंगे तो आ जाएगा 9 6 5 एंड 2। ठीक है, यहां बात कर लेते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई का, यहां बात करेंगे और जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 614। ठीक है, एक n की भी जरूरत है आपको, तो n मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, n की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, 10 17 17 15 32 32 10
42 42 और 6 48, ये n की वैल्यू हो गई। बड़ी अच्छी बात। अब इन सारी वैल्यूओं को हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसके बाद आंसर निकाल देते हैं। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट, यही फॉर्मूला आपका क्या है भाई? देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर कितनी वैल्यू है? इतनी वैल्यू है 965 डिवाइडेड बाई एन, एन का मतलब हो गया 48 माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई का अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये कितना है 624 अपॉन 48 का होल स्क्वायर। ये चीजें हो गई आपके पास, बड़ी अच्छी बात। ये अंडर रूट, ये हो जाएगा अपॉन 48 माइनस, यहां हो जाएगा 624 इंटू 624 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 48। हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब आइए अंडर रूट, अगर मैं इस पूरे फंक्शन में पूरे में 48 इंटू 48 कॉमन ले लिया, 48 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 9652 इंटू 48 माइनस इंटू 614, ठीक है, इक्वल टू। जब आप इन सब चीजों को सॉल्व करेंगे, इन सब चीजों को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। देखिए यहां पर क्योंकि ये स्क्वायर में है तो 1/48 इंटू अंडर रूट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 96 माइनस, जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे और 96, ये हो गया। दोनों को एक दूसरे में से माइनस कर दीजिए तो बचेगा आपका 1/48 इंटू, इन दोनों को माइनस करके जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा ये 77, ठीक है। और जब इन दोनों को काट के बराबर करेंगे तो आ जाएगा 6.1, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 6.1। आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल हमने जब इसमें फॉर्मूले का हमने बढ़िया से ऑपरेशन किया तो हमारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में यदि हमारी गलती नहीं होगी तो हमारे आंसर के आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख रहे हैं कितना आसान है ये स्टैंडर्ड डेविएशन। आइए एग्जाम्पल 12 की बात कर रहा है। करा कैलकुलेट मीन, मीन निकालना है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इसमें तीन चीजें आपको निकालनी है, मीन भी निकालना है, वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। वेरिएंस निकालेंगे और वेरिएंस का जब स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, जैसा आप जानते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ मीन की चर्चा करें। मीन के लिए आइए जानते हैं, मीन के लिए यहाँ हमको एक्स आई की जरूरत पड़ती है। एक्स आई इन सबका मिड पॉइंट होता है। देखिए 40 30 70, 70 का आधा 35, यहां पर आ जाएगा 45, यहां 55 और ये हो गया आपका 65 75 85 और 95, ये हो गया, ठीक है। अब आप जानते हैं ना कि इसी में किसी को हम ए चुन लेते हैं। मान लीजिए 65 को हमने ए चुन लिया, यह मैं निकाल लेता हूं डी आई। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, बड़ी क्वांटिटी है ना। तो आइए यहां पर करेंगे तो बचेगा क्या -13, यहां पर -20, -10, 0, यहां पे 10 और यहां पर 20 और यहां पर 30, ये चीज हो गई, जान रहे हैं आप। फिर यहाँ यू आई की चर्चा कर लेते हैं। यू आई इक्वल टू होता है डी आई अपॉन एच,
ठीक है। यू आई की चर्चा जैसे ही हमने किया, यू आई की वैल्यू यहाँ कितनी है, एच की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा -3, -2, -1 और ये हो गया 0, 1, 2, 3। बड़ी अच्छी बात, निकल गया आपका। अब हम जानते हैं यहाँ एफ आई यू आई की चर्चा कर लेते हैं। एफ आई तो यहाँ है और यू आई यहाँ है, तो 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, ठीक है, 12 1 जा -12 हो गया। यहाँ तो आपका 0 ही बचेगा, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पर 3 2 जा 6, यहाँ पर 3 2 जा 6, ये चीज याद गया, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, देखिए 6 6 12 8 20, ये नीचे वाला तो 20 हो गया, यहाँ पे चलेंगे 14 12 26, 26 9 35, यहाँ मिल जाएगा -15। फिर से देख लीजिए 6 6 12 8 20, ये टोटल वैल्यू हो गई आपकी 20 के इक्वल। और इस वैल्यू की बात करेंगे आप तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12 24, 12 14 26, 26 और 9 35, ये मिल गया। ये माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे -15 होगी। अब हम मीन की चर्चा कर ही लेते हैं, आइए। मीन एक्स बार इक्वल, मीन एक्स बार इक्वल टू की जब चर्चा करेंगे तो होता क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ हम एन की चर्चा कर लें, एन इक्वल 7 3 10 12 22, 22 15 37, 37 और 8 45 5 50, ये कितना हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ए की वैल्यू तो आपने 65 दे रखा है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आई है 15 डिवाइडेड बाई 50 इन क्या 10, यहाँ से 10 5 जा 5 3 जा, यानी 65 में से 3 निकल गया 62, एक्स बार इक्वल टू 62, दिस इज मीन। देखिए हमने मीन की चर्चा है, मीन को हमने यहां निकाल दिया कि मीन जो है इसका 62 होगा। अच्छा, ये आपकी मीन एक्स बार इक्वल टू 62 मिल गया। अब हम चर्चा बढ़ते हैं वेरिएंस की तरफ। चलिए वेरिएंस की तरफ जाएंगे। देखिए आपके बुक के हिसाब से हम इसको करने जा रहे हैं। इस यू आई को हमने क्या मान लिया, यू आई को मैंने क्या मान लिया, वाई आई, क्या मान ले रहा हूं, वाई आई, यू आई को आपकी बुक के हिसाब से जो किया है, तो मैं यहां क्या करूंगा, वाई आई स्क्वायर निकालना शुरू किया, कितना हो जाएगा 9, ये क्या हो गया 4, ये हो गया 1, यहाँ 0, यहाँ 1 4 और ये हो गया 9, ठीक है। अच्छा, अब यहां निकालेंगे हम एफ आई वाई आई स्क्वायर, एफ आई आई स्क्वायर, एफ आई तो यहाँ है, वाई स्क्वायर यहाँ है, 9 3 27 27, ध्यान दीजिएगा, 7 4 28 28, 12 1 जा 12, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 8 बचा 8 1 जा 8, 3 4 जा 12, ठीक है, 9 2 जा 18, ये एफ आई स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो है हम एफ आई वाई आई की बात करेंगे, मतलब एफ आई की और वाई आई की मल्टीप्लाई, यानी वाई आई यहाँ है और फिर यहाँ है, तो कितना हो जाएगा -9, कहां से, यहां से -9, -14, -14, ठीक है, -12, -12, ठीक है, यहां पर आ गया 0, ठीक है, यहां पर हो गया 8 1 जा 8, यहां हो जाएगा 3 2 जा 6, यहां हो जाएगा 3 2 जा 6, या 5, यहां खैर हमने लिखा था इसको, ये -15 आ रहा है यहाँ पर एफ आई। एक काम करते हैं हम यहाँ एफ आई यू आई की बात करेंगे, इस कॉलम को हम हटा दें, ठीक है, और थोड़ा सा इस मीन वाले फार्मूले की चेंजिंग हम कर लेते हैं वाई आई के नाम से, वाई आई, ठीक है, ये चीजें, ये -15 आ चुकी है, इसकी चर्चा करनी, ये कितना आ रहा है, सिग्मा एफ आई क्या
एक्स आई एफ आई वाई आई स्क्वायर बराबर 8 7 15 15 20 17 17 8 25 25 10 35 के 5 करी लगा 3 3 2 5 2 7 1 8 1 9 1 10 कितना हो गया 105। ये चीजें हो गई आपके पास। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। आइए फार्मूले में वेरिएंस वेरिएंस इक्वल टू, देखिए शॉर्टकट जो फार्मूला है, शॉर्टकट मेथड का फार्मूला एच स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इंटू अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, इंटू अंडर रूट एन सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका जिसमें वैल्यू ही आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, हम कर देते हैं बराबर, हमारे पास सारी वैल्यू है। एच स्क्वायर की वैल्यू तो 10 है, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, मान एन स्क्वायर, एन की वैल्यू है 50 यानी 50 इंटू 50। ठीक है, इंटू अंडर रूट, यहां चलते हैं भाई, यहाँ एन की वैल्यू तो 50 है, इंटू, है ना, एफ आई वाई आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 105 माइनस यहाँ एफ आई यू आई की वैल्यू है -15, तो +15 हो जाएगा यानी 225। ठीक है, ये चीजें हो गई आपकी। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात खत्म हो जाती है। मल्टीप्लाई करिए, यहाँ ये बराबर हो जाएगा, देखिए ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, 1/25 यहां से मिलेगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। अच्छा देखिए, मैं यहाँ वेरिएंस की बात कर रहा हूं ना, ये सिग्मा स्क्वायर की बात में रूट नहीं रहेगा, है ना, ये रूट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ वेरिएंस की बात कर रहा हूँ ना। वेरिएंस में कहा, जब हम वो निकालेंगे क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 1/25। देखिए 1/25, ये मल्टीप्लाई करिए 525, क्या बचेगा 525, एक जीरो बढ़ा दिया मैंने, माइनस कितना हो गया 225, ध्यान दीजिएगा, माइनस 225, ये हो गया, ये बराबर हो जाएगा 125 इंटू 5025, 5025 बचा, इससे काट दीजिए, 50 दूना 100, ये मिल गया 201, यानी सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 201। ठीक है, यहां से वेरिएंस इक्वल टू, ये वेरिएंस की वैल्यू हो गई, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 201। ये तो आंसर हो गया आपका, दूसरा आंसर है। जब हम तीसरे की बात करेंगे, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, जब हम यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, तो सिग्मा हो जाता है, सिग्मा बराबर अंडर रूट क्या है वेरिएंस, बताया हूं आपको सारी चीजें वेरिएंस, और ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्या 201, और 201 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आ रहा है आपका 14.18। दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ एक बार और लिख दें, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 14.18। ये दिस इज योर आंसर, ये आपके आंसर हो गए। देखिए कुछ था नहीं इसमें, थोड़ा सा ये सॉफ्ट मेथड्स है, ताकि एक ही साथ हम सारी चीजों को निकाल लें। कुछ नहीं करना, जो हमें 10th क्लास में यूआई को निकालते थे, उसी यूआई को हम क्या मान ले रहे हैं, वाई आई मान ले रहे हैं, और वाई आई मान लेकर के हमने पूरे के पूरे आंसर को हमने यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया। ठीक है, इस तरह से आज हम सभी लोगों ने आपके इस एक्सरसाइज 15.2 के लिए जो भी एग्जाम्पल्स थे, उन सारे एग्जाम्पलों को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें एक्सरसाइज 15.2 की बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पर।
थैंक यू वेरी मच।